Assalamu alaikum guys, this is Kashif Shazad and I am an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline. I also work as a counselor with many people. They consult with me and I guide them since last 6-7 years. आज की वीडियो में बात करेंगे हम कुछ कंबाइंड फैमिली सिस्टम के हकायक पर कि इसके मसाइल क्या हैं, क्या ये सही है या नहीं है। मैं तो खैर इसके बारे में कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकता, लेकिन कंबाइंड फैमिली सिस्टम के आज के दौर में बहुत मसाइल हैं। आप इससे जान भी नहीं छुड़ा सकते, आपको इसमें रहना भी है। एक ड्रामा चल रहा है आजकल जमा तकसीम के नाम से, बहुत अच्छा ड्रामा है। आप और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की कहानी है। दो बेटे अपने बाप के साथ उसके कारोबार में काम कर रहे होते हैं, बड़े हंसी खुशी मेहनत कर रहे होते हैं। एक ज़्यादा मेहनत करता है, एक कम मेहनत करता है। बाप ने चूँकि वो शुरू किया होता है। तीसरे बेटे की शादी होती है, उसकी बीवी आती है। बुरी नहीं होती वो, बाज़ केसेस में वो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इस केस में वो इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन वो उस घर की घुटन माहौल की वजह से रेजिस्ट करती है, अपने मियाँ को बताती है, अलहदा रहने की डिमांड करती है। अच्छे तरीके से डिमांड करने के भी बड़े तरीके होते हैं। मियाँ रेजिस्ट करता है, माँ बाप रेजिस्ट करते हैं। बाय चांस मियाँ की जॉब ऐसी होती है कि उसको अलहदा घर और गाड़ी मिल जाती है, वो अलहदा शिफ्ट हो जाते हैं। माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं छोटे से कि तुमने घर को अलहदा किया, तुमने सारी फैमिली को तोड़ा, तुम्हारी बीवी की वजह से ये सब कुछ हुआ। खैर वो चला जाता है, अलहदा घर शिफ्ट हो जाता है। बाकी दो भाइयों की औलाद जवान होती है, आपस में मसाइल होते हैं। एक का बेटा, एक की बेटी है, 2-3 बच्चे होते हैं ना बड़े, वहाँ पे मसाइल होते हैं, कारोबारी मसाइल। बड़े ने कहा सर अब्बा जी अलहदा कर दे, हिस्सा कर दे। बाप ने कहा मेरे होते हुए तो ये हो नहीं सकता, मेरे जीते जी तो ये मुमकिन नहीं है। बड़े की जो बीवी है वो भी काफ़ी अरसे से सफ़र कर रही है, कुछ चालाकी चापलूसी से काम लेके वक्त गुजार रही है, लेकिन अब उससे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मामलात इस हद तक पहुँच गए, बिलाहर दोनों खड़े हो जाते हैं कि अब्बा जी आप हिस्सा करें, अलहदा करें, हम नहीं रह सकते। दरमियान वाले को भी फील होता है कि यार मैं तो नकम्मा ही हूँ, बस पैसे ले रहा हूँ, तनख्वाह ले रहा हूँ, मुझे तो लगा सब कुछ मेरा ही है या हमारा इकट्ठा है। तो वो पहल करता है, वो कहता है अब्बा जी हम लोग जा रहे हैं, आप संभाल लें अपना कारोबार, अगर आपने हिस्से नहीं करने। अब ये बड़े क्रूशल मोड़ पे है, बहुत ज़बरदस्त मोड़ पे है कि छोटा बेटा घर से चला गया, पीछे रह गए दो में से बड़ा ऑलरेडी डिमांड कर रहा है हिस्सा करें, अलहदा करें, मेरी ज़्यादा मेहनत है, मेरा कैपिटल है। बाप कहता है मैंने मोटरसाइकिल बेच के, गाड़ी बेच के ये फैक्ट्री शुरू की थी, काम शुरू किया था, तुम्हें पढ़ाया था, अब तुम कह रहे हो ये तुम्हारा है। बातें होती है ना अंदर बाप और बेटे के बीच में, दिल में रखी होती हैं। हर घर में होता है ये, किसी एक घर की स्टोरी नहीं है, ये होना ही होता है। तो जो दूसरे नंबर वाला भाई है वो कहता है हम लोग जा रहे हैं, दूसरे शहर जा रहे हैं, वो अपने ससुराल कहीं पे वहाँ पे कहता है सेटलमेंट कर लेते हैं, आपने जो करना है कर लें। तो इस सारी स्टोरी का मकसद आपको सुनाने का ये है कि वालदैन एक बहुत एहतराम वाला रिश्ता है, बहुत प्यार वाला रिश्ता है, इसमें कोई शक नहीं, वो हमारे सबसे बड़े मोहसिन होते हैं और हम अपने मोहसिन से बेवफाई नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये ज़ाती नज़रिया है, जो मैंने सीखा है अपने तजर्बे से, ज़िंदगी के तजुर्बात से, मुख्तलिफ़ बंदों को पढ़ने के बाद मैंने ये सीखा है कि मर्द के फ़राइज़ अगर वालदैन हैं तो उसके फ़राइज़ में बीवी बच्चे भी आते हैं, और जब बीवी बच्चे जवान होते हैं तो ऑब्वियसली बंदे को ये समझ आना शुरू हो जाती है कि अब मेरे बीवी बच्चों का भी कोई मुस्तकबिल है, उनको भी खिलाना पिलाना है। वालदैन की खिदमत अपनी जगह, लेकिन बीवी बच्चों की मुस्तकबिल की फ़िक्र या उनकी पढ़ाई की फ़िक्र या उनके रहने सहने, उनकी आसाइश की या उनकी आसानी की फ़िक्र भी मर्द पे फ़र्ज़ है। अब मर्द ने ये दोनों फ़र्ज़ किसी न किसी तरह सँभालने हैं, निभाने हैं, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अब वालिदैन कहते हैं कि आप सिर्फ़ हमें टाइम दें, बीवी बच्चे हमें सर्व करें बस। मैं सारे वालिदैन की बात नहीं कर रहा, वो वालिदैन बहुत समझदार होते हैं जो एक टाइम पे
मुकर्ररा वक्त पर अपने औलाद को अलहदा-अलहदा कर देते हैं कि ये भाई तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, ये जो भी है, जिस तरह भी। ज़रूरी नहीं कि कारोबार हो, बाज़ दफ़ा ना भी हो, तब भी वालिदैन कहते हैं लो भाई ये आप लोगों का अपना-अपना हिस्सा है, आप अलहदा रहें। चाहे रहें इकट्ठे, किचन अलहदा-अलहदा कर दें। मतलब उनको सिस्टम को सेपरेट कर दें किसी न किसी तरह। कंबाइन न रखें जी, एक पका रहा है, एक बना रहा है, कोई कह रही है जी मैंने सुबह बर्तन धोए थे, कोई कह रही है मैंने सुबह खाना पकाया था, काम पे वो कह रहा है जी मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, दूसरा बेटा कह रहा है वो ज़्यादा काम नहीं कर रहा। ये लड़ाइयाँ आने से पहले वो वालिदैन समझदार होते हैं जो इस स्टेज को आने से पहले निपट लेते हैं। उनको थोड़ा-थोड़ा अलहदा कर देते हैं, जो नहीं करते वो फिर उनकी ज़िंदगी में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहता। ये ड्रामा हकीकत में आपकी हमारी मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगी की अक्कासी करता है कि कैसे वालिदैन भी सफ़र करते हैं, औलाद भी सफ़र करती है, औलाद की औलाद भी सफ़र करती है। अब इसमें कसूरवार कौन है? मैं ये तयन नहीं करता, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप ये सोचें कि क्या वालिदैन कसूरवार हैं? कि वो औलाद को अलहदा नहीं करते, वो प्रॉपर्टी को अलहदा नहीं करते, वो सारी चीज़ों को अपने अंडर रखना पसंद करते हैं। क्या औलाद गलत है जो अपने बीवी बच्चों के लिए आवाज़ उठाती है, जो अपने मुस्तकबिल के लिए सोचना शुरू कर देती है, उनके दिल में वालिदैन का एहतराम कम नहीं होता, लेकिन उनके पास जो फ़राइज़ हैं, जो वालिदैन ने बीवी ला के दी है, जो बच्चे उससे पैदा हुए हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी है। क्या वो भाई गलत है जो आपस में मेहनत करते-करते एक स्टेज पे आके कहते हैं जी अब अलग-अलग हो जाना चाहिए, अपनी-अपनी एफर्ट और अपना-अपना फल। क्या वो औलाद की औलाद गलत है जो इन सारी चीज़ों को नोट करती रहती है और जज़्बात डेवलप कर लेती है मोहब्बत और नफ़रत के? तो बात ये है कि हमारे मुआशरे में ये जुर्म समझा जाता है कि औलाद मरने से पहले हिस्से की बात करे, प्रॉपर्टी की बात करे। क्या ये गलत है? आप डिसाइड करें। लेकिन अल्टीमेटली देखो सबक ये है इस सारी स्टोरी का कि अगर ये सब कुछ नहीं होता तो वालिदैन भी सफ़र करते हैं, औलाद भी सफ़र करती है, घर टूट जाते हैं, औलाद अलहदा हो जाती है, वालिदैन अकेले रह जाते हैं। ठीक है, ज़माना औलाद को कसूरवार ठहराता है कि तुमने वालिदैन को क्यों छोड़ दिया। लेकिन क्या सिर्फ औलाद कसूरवार है? क्या वालिदैन का इसमें कोई रोल नहीं है? ये बड़े सोचने की बातें हैं, गौर व फ़िक्र करने की बातें हैं। मैं नहीं कहता कि किसी एक फ़र्द पे या किसी एक साइड पे आप सारा कसूर डाल दें। मैं ये कहता हूँ कि अगर वालिदैन मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ज़रूर सोचें, औलाद देख रही है तो वो ज़रूर सोचे इसको कि इसका हल क्या निकल सकता है, कैसे निकल सकता है। वालिदैन तो इतनी आसानी से किसी भी चीज़ को नहीं मानते, लेकिन आफ़रीन है उन वालिदैन पे, मैंने देखे हैं, मेरे इर्द-गिर्द हैं, जो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को अलहदा कर देते हैं। आज़माइश उनके लिए भी होती है, आज़माइश उनके लिए भी होती है जो नहीं करते, आज़माइश उनके लिए भी होती है जो कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए, फ़ैसला आप खुद करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होंगे लाइफ़ लर्निंग के चैनल्स पे। थैंक यू वेरी मच।